बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज की वीडियो सबसे बेहतरीन वीडियो है, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये जो हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट को कवर करने की कोशिश करूंगा। आज मैं बहुत सारे जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने बहुत इस तरह के बात कहा कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट को पूरी डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सबसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्ट इंडायरेक्ट हमें समझ नहीं आते हैं, ये थोड़े से मुश्किल है। भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको कोशिश करना पड़ेगा। जब आप कोशिश करेंगे, भी चीज़ अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगा। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखें, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही आसान है। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं, उसके बाद हम इनडायरेक्ट को देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं। जब दो बंदे बात करते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल दो बंदों के दरमियान हो, तो वही बात को अगर तीसरा बंदा पेश करे तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सिचुएशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको देखेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच हमारे पास क्या है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं द मैसेज ऑफ द स्पीकर। इसको देखें, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड आर रिपोर्टेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी शख्स फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एक बात बताई, तो वो जो मैंने उसको एक बात बताई वो हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच होगा विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड। वहाँ पे जो मैंने उसको बोला है, वो अगर किसी और को बताएगा तो वो चेंज करेगा, उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस जो डायरेक्ट स्पीच है इसका मतलब ये है कि जो भी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी ओमिटिंग, उसको हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच भी बहुत आसान है, इसको आप देखें, द मैसेज ऑफ द स्पीकर, यानी जो बताने वाला है, इज कन्वेड आर रिपोर्टेड इन यूर वर्ड्स। का मतलब है कि अगर जो शख्स आपको मैसेज दे रहा है तो उसके उसी मैसेज को आप अपने अल्फाज में बयान करके थर्ड पर्सन को बताएं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसके हमारे पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है विदाउट ऑब्जेक्ट, दूसरा एग्जांपल है विद ऑब्जेक्ट। अब आई थिंक आपको हो सकता है किसी ने बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी इस तरह भी बन के आते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखें कि अगर आपके पास जो डायरेक्ट स्पीच है वो विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको कैसे चेंज कर देना है। अगर आपके पास वो विद ऑब्जेक्ट आ जाए उसको कैसे चेंज कर देना है, उसको आप याद रखें। ठीक है, अब हमारे पास एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, अब देखें, अली सेड। अली सेड के बाद देखें कि हमारे पास जो अली है, अली ने क्या कहा, अली सेड आई एम वेरी बिजी। ठीक है, अब अली सेड ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आप याद रखें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम वेरी बिजी नाउ। यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास हैं और यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब इसको बेसिकली विदाउट ऑब्जेक्ट हम कहते हैं ना, हमने विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखें कि अली सेड, अली सेड, सेड क्या अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई। अगर टू मी होता तब हमारे पास ऑब्जेक्ट था। अब इसको चेंज कैसे करना है, अली सेड दैट। अब आप देखें कि अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये जो सेड है इसके आगे जो कॉमा लगा होता है उसको आपने ओमेट कर देना है, यानी इसको खत्म कर देना है। उसके बाद आई एम वेरी बिजी नाउ के अंदर जो दो कामा है, कोटेशन मार्क्स आपके पास है, इन कोटेशन मार्क्स को भी आपने खत्म कर देना है। अब आप बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई यहाँ पे नाउ है, यहाँ पे देन क्यों है। ये बाद में इनके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको एक चुटकी के अंदर समझ आएंगे कि भाई ये बेसिकली रूल्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास देखें कि अली सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक है, इसको हम इस तरह चेंज करेंगे। अगर आपके पास यही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाए तो तब आपने कैसे चेंज कर देना है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आपके पास विदाउट ऑब्जेक्ट है तो आपने सेड लगा देना है, यहाँ पे भी सेड लगा देना है अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट अगर कोई आपके पास डायरेक्ट स्पीच आ जाए तो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेड है तो जाहिर सी बात है ये पास्ट है, तो सेड के जब आप सेड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो आपने सेड के आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रहेगा। ठीक है, टोल्ड नहीं होगा, तो आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है विद ऑब्जेक्ट। विद ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे आप देखें कि अली सेड टू मी, अगर टू मी आ जाए हमारे पास, सेड टू मी, यहाँ पे मी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये विद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब याद देखें कि अली सेड टू मी आई एम वेरी बिजी नाउ। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर देना है, अली टोल्ड मी।
आप याद रखें, जब आपके पास यहाँ पे कोई भी सेड के बाद कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने उसी सेड को इनडायरेक्ट में टोल्ड में चेंज कर देना है, ठीक है। ये बात आप अपने जहन में याद रखें। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? अली टोल्ड मी दैट ही वाज वेरी बिजी देन। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आप देखें नंबर 1 क्या है। नंबर 1 में मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑल द इन्वर्टेड कॉमास, जो ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, आर कोटेशन मार्क्स आर ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या है? ओमिटेड का मतलब रिमूव कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। एंड द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। उसके बाद हमारे पास जो फुल स्टॉप है, सेंटेंस के आखिर में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को, कोटेशन मार्क्स को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? कंजक्शन दैट इज एडिड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत आसान है। उसके बाद प्रोनाउन आई इज चेंज टू ही, द प्रोनाउन इज चेंज इन पर्सन, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ है द वर्ब एम, ठीक है। द वर्ब एम याद रखें प्रेजेंट है, द वर्ब एम इज चेंज टू वाज। अब एम चेंज टू वाज क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट टेंस इज चेंज टू पास्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? द एडवर्ब नाउ इज चेंज टू देन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास देखें कि रूल्स फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास क्या है? रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। इस बात को आप याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे टेस्ट में, ठीक है। अब आप ये देखें कि आपके पास डायरेक्ट स्पीच है, उसके बाद आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब आप देखिए अगर आपके पास आई है तो आई क्या है? आई के बाद आई है, ही है, शी है, ठीक है। आई, ही, शी, मी, हिम, हर डायरेक्ट स्पीच में। और यहाँ पे आप क्या करोगे? इसको ही लगाओगे या शी लगाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मी किस में चेंज होगा? हिम में और हर में चेंज होगा। उसके बाद वी है, वी को हम दे में और अस को देम में। यू, ही, शी, दे, यू, हिम, हर, देम, ठीक है। ये आपके पास इस तरह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप हमेशा याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो वर्ब के चेंजेस हैं, वर्ब के चेंजेस आपके पास कैसे होंगे उनको आप देखें। अगर आप एक टेंस को दूसरी टेंस में चेंज करना चाहते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बहुत सिंपल से मेथड्स हैं, इनको आप फॉलो करें, आपके पास इंशाल्लाह जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ये आगे हम सेंटेंस बनाएंगे और वहाँ पे आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम एक एक करके एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे जो जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप बड़े ध्यान से देखें, ठीक है। जब आप ध्यान से देंगे, कंसंट्रेशन से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड। आप देखिए ही सेड आई एम। अब ही सेड तो आपको पता है कि ही सेड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो एज इट इज सेड आएगा। अब आप देखें कि आई एम, आपको पता होना चाहिए कि एम क्या है। हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा? मेरे भाई प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पास्ट टेंस में, वेरी सिंपल। अब आप देखिए ही सेड आई एम नॉट अ थीफ। अब देखें कि यहाँ पे ही सेड ही वाज। अब ही यहाँ पे है और यहाँ पे आई है, आई के बाद हमने यहाँ पे ही क्यों पुट किया? भाई ये जो आई है, आई किसको रेफर कर रहा है? आई रेफर कर रहा है ही को, तो यहाँ पे भी हमारे पास ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, वाज नॉट अ थीफ, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे कॉमा को रिमूव किया, यहाँ पे भी कॉमा को रिमूव किया। यहाँ पे हमारे पास दो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस बनता है, ठीक है, इसको हमने ओपन करके और आखिर में हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच। हमारे पास क्या है? शी सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई एम वर्किंग हार्ड। और इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है शी सेड दैट शी वाज वर्किंग हार्ड। जाहिर सी बात है एम है तो एम के बाद हम क्या लगाएंगे? हम वाज लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट है, ये किस चीज में चेंज हो रहा है? आपके पास पास्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है ही सेड आई हैव रिटन द बुक। यहाँ पे हैव है तो आपको पता होना चाहिए कि हैव किसका है। हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस चीज में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो उस यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे? हेड पुट कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। तो इसके बाद आपके पास ये सारे हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इनको आप देखें। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा कि आपने बेसिक रूल्स कैसे पढ़ने हैं। यहाँ आप देखें कि आपका जो बेसिक रूल्स हैं इनको आप देखेंगे, आप इजीली डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है वो उनको आप इजीली बना सकते हैं। कुछ रूल्स हैं उनको आप देखें, इंशाल्लाह आपके जो इश्यूज है
वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आप देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो हमारे पास हमेशा डायरेक्ट स्पीच ही होता है, इस बात को आप याद रखें। ठीक है, अब आप इसके जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। वेरी सिंपल, ये आपको बता चुका हूँ। इसका एग्जांपल आप देखें, अली सेड आई एम हैप्पी। अब आप देखें, अली सेड आई एम हैप्पी सिंपल सेंटेंस है आपके पास, और उसके बाद हमारे पास है अली सेड दैट ही वाज, एम की जगह वाज आ गया, दैट पुट किया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी वजह से हमने सेड को सेड ही रखा एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो इन्वर्टेड कॉमा से इनको भी रिमूव किया और सेड के आगे भी हमारे पास यहाँ कोई कॉमा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 को आप देखें, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज इफ द वर्ड्स यूज्ड विद द कोटेशन टॉक्स हैबिचुअल आर यूनिवर्सल ट्रूथ। आप देखेंगे अगर आपके पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखें। यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सल ट्रूथ के एग्जांपल सेंटेंसेस हैं उनको आप देखें कि असद सेड, ठीक है, असद सेड आई कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, असद सेड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये चेंज नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर है, the tense of direct speech do not change. Most important है, the tense of direct speech do not change if the reporting speech is future or in present tense. ये most important है। अक्सर आपके जो टेस्ट होते हैं, स्क्रीन टेस्ट, उसमें हमारे पास इस तरह के सवालात आते रहते हैं। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, she says या will say, she is going, इसका जो इनडायरेक्ट है क्या है, हमारे पास she says या विल से शी इज गोइंग। तो ये आप देखें कि आपके पास जो टेंस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होते हैं, ताकि आपका जो फ्यूचर है और प्रेजेंट टेंस है वो इसमें ऐड हो। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपने जो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि नाउ बिकेम देन। ठीक है, इनको अभी आप देखें कि अगर आपके पास किसी भी जुमले में नाउ आ रहा है तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि नाउ है तो उस नाउ को आपने देन में चेंज कर देना। ठीक है, अब आपके पास हेयर है तो हेयर को आप देयर में चेंज कर दें, अगो है तो अगो को बिफोर में चेंज कर दें, 10 है इसको 100 में चेंज कर दें, टुडे बिकेम्स दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बिकेम द डे बिफोर। ठीक है, इनको आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद दिस बिकेम दैट, दीज दोज, ठीक है, इधर ये सारी चीजें हैं। कम बिकेम्स गो, हेंस देंस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसके रूल्स थे। आई होप कि आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।